हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट द न्यूज, जहां पर ऐसी असली और अतरंगी बातें आपके लिए चुन के लाता हूं जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे व्हाट द न्यूज। अरे भाई न्यूज कहाँ है? आतिफ असलम ने एक गाना गाया था, याद होगा आपको। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। बट अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड है तो आपको इस गाने का भी जवाब मिल सकता है, आदत सी है ऐसे जीने में। ये क्या एक्सक्यूज हुआ? आदत सी है, आदत बदलनी पड़ती है। ये पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक, डेवलप एनी हैबिट इन 21 डेज। आए बड़े, आदत सी है ऐसे जीने में। वैसे कुछ आदतें होती हैं डेफिनेटली जिन्हें बदलने की सख्त जरूरत होती है, और ऐसी ही एक आदत है किसी वॉशरूम में घंटों तक बैठे रहने की आदत। बिल्कुल, बहुत से लोगों को ये आदत है जो वॉशरूम में जाते हैं और वॉशरूम को अपना साम्राज्य समझ लेते हैं और कमोड को अपना सिंहासन, और बस फिर वहीं पड़े रहते हैं। सुकून के नाम पे वहीं पे फोन कॉल्स चल रहे हैं, गेम्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, सब कुछ उसी सिंहासन पे बैठे बैठे हो रहा है। अब ऐसे ही एक हस्बैंड साहब जो दिन में 4 घंटे वॉशरूम में पड़े रहते हैं, ये अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट गए और फिर वहां जाके भी ये वॉशरूम जाने के लिए अपनी वाइफ से कह रहे हैं। वाइफ ने वार्निंग दे दी कि अगर तुमने देर लगाई ना तो मैं चली जाऊंगी। हस्बैंड ने हाँ किया और फिर चले गए अपने साम्राज्य को संभालने, अपनी फेवरेट जगह वॉशरूम में। अब वॉशरूम के नशे में ये बीवी की दी हुई वार्निंग को भी भूल गए, जिसके बाद वाइफ ने अब एंट्री ले ली मेल वॉशरूम में। दरवाजा खटकाया तो वॉशरूम के नशे में धुत हस्बैंड ने कहा दो सेकंड में आया, 2 सेकंड में आया। बट ये फिर अपने सिंहासन पे ट्रांस में चले गए। वाइफ ने अब कॉल किया इन्हें तो इन्होंने फोन उठाया नहीं। बिना किसी सब्सटेंस के ये पड़े हुए हैं अंदर अपने वॉशरूम के नशे में। वाइफ ने फिर रेस्टोरेंट में खाना खाया और अकेले टैक्सी करके घर चली गई। अपने हिस्से का बिल भी भरा उन्होंने और अपने हिस्से की टिप भी दे दी। जिसके 20-30 मिनट बाद हस्बैंड घर पहुंचे और वाइफ से कहने लगे, तुम तो बहुत सेल्फिश हो, मुझे वहां अकेले छोड़ के आ गई। अब इसके आगे हस्बैंड को क्या जवाब मिला होगा, आई एम श्योर आप और हम सब जानते हैं। वाइफ ने हस्बैंड के इस वॉशरूम एडिक्शन से परेशान होकर ये सारी बातें पब्लिक कर दी, इंटरनेट पे, रेडिट पे डाल दी और पूछा लोगों से कि बताओ मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में। मुझे लगता है कि ऐसे ही हाल रहा ना तो हस्बैंड को फिर शायद रिहैब भी भेजना पड़ सकता है, नशा मुक्ति केंद्र। और वो लोग भी एक बार तो हैरान हो जाएंगे कि भाई ये कैसा एडिक्शन है, पहली बार देखा है वॉशरूम एडिक्शन, जहां पर पानी और टाइम के अलावा और कोई खर्चा भी नहीं करना। फिर भी ये एडिक्शन बहुत खतरनाक है रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भैंस के आगे बीन बजाना, ये तो कई बार हमने सुना है। अब इस कहावत का नया वर्जन शायद निकालना पड़े, पिग्स के आगे म्यूजिक बजाना। यस, पिग्स, सुअरों के लिए हडर्सफील्ड वुड्स सैंक्चुरी इंग्लैंड में कुछ वेगन फूड लवर्स ने ऑर्गेनाइज किया है एक म्यूजिक फेस्टिवल, जिसका नाम रखा है ऑर्चर्ड पिग गिग। इनका मानना है कि पिग्स एक अच्छा घर डिजर्व करते हैं और साथ ही पार्टी करना भी डिजर्व करते हैं, एंड ये अवेयरनेस ये पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। वैसे पिग्स क्या, मैं तो कहता हूँ सभी एनिमल्स एक अच्छा घर डिजर्व करते हैं और पार्टी करना भी डिजर्व करते हैं। पिग्स को मीट के लिए स्लॉटर होने से बचाने के लिए ये सब साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं। वैसे हिंदी में कहें तो इन्हें पिग रक्षक भी कह सकते हैं। इन पिग्स के लिए म्यूजिशियंस जैज, रैप और क्लासिकल म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। बॉलीवुड म्यूजिक मिस कर दिया इन्होंने लगता है, नहीं तो मजा आता उसमें भी। और हे पिग ताना पिग ताना पिग ताना, पिग पिग ताना पिग ताना पिग ताना, आज पड़ेगा सबको नहाना, पिग ताना पिग ताना पिग ताना। वैसे इस म्यूजिक फेस्टिवल के थ्रू ये लोग डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे पिग्स के लिए फैसिलिटीज इम्प्रूव करने की बातें हो रही हैं, ताकि और लोग भी इन पिग्स से मिलने वाली खुशी का अंदाजा, अनुभव ले सके। लो गल्लो बात, इतनी इज्जत और अटेंशन दुनिया के कई सारे मुल्कों में इंसानों को नहीं मिलती जितनी इनके यहाँ पिग्स को दी जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि जब म्यूजिक का इंतजाम किया है तो एक प्रोजेक्टर लगवा के इन्हें फिल्म भी दिखवा देते, कार्टून फिल्म पेपा पिग्स वाली, पिग्स वॉचिंग पेपा पिग्स, द अल्टीमेट अच्छे दिन ऑफ पिग्स। वेल, ऐसी ही असली और अतरंगी बातों के साथ मैं आरजे अनूप आपको मिलूंगा व्हाट द न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।